मतलब एप्लीकेंट रिटायर्ड बैंक मैनेजर है, मतलब कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, इम्पेकेबल सर्विस कैरियर है, कभी भी सर्विस के दौरान कोई डी भी नहीं हुई, मतलब 4 साल की जी, मतलब आ गया है रिकॉर्ड, मतलब ये मैं बैंक मैनेजर था माय लॉर्ड वहां। उसमें क्या हुआ कि योनो ऐप के थ्रू कोई लोन सैंक्शन हुआ। योनो ऐप में बैंक का कोई रोल नहीं होता माय लॉर्ड, उसका कोई बैंक में रिकॉर्ड भी नहीं रहता, ऑनलाइन होता है। उस लोन सैंक्शन की जब उस कस्टमर को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कटी, उसको पता चला, वो बैंक में आया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तुरंत उसकी प्रॉब्लम को इरेडिकेट किया और उसका जो पैसा किस योनो ऐप के द्वारा ट्रांसफर हुआ था वापस उसके उसमें किया और उसको जमा भी कर दिया और उसका वो लोन अकाउंट खत्म कर दिया। ये सब एफआईआर के पहले हो चुका मैडम। और उसके बाद ये कंप्लेंट की साहब कि ये मेरे साथ ये हुआ कि फ्रॉड हुआ, मेरा एड्रेस मेरा फोन नंबर किसी ने चेंज किया और फोन नंबर चेंज करके वो योनो ऐप के माध्यम से 5 लाख रुपए का लोन निकाल लिया गया अकाउंट में। तो योनो ऐप के संबंध में मैं फाइंडिंग भी पढ़ देता हूं क्या है ये। पेज 12 पर है मैलोड। आपका नाम है, अभी आप किसकी तरफ से? मैं राजेश सोनकर मैलोड, बैंक मैनेजर, जिसका कोई लोन सैंक्शन करने में कोई रोल ही नहीं होता, कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता योनो ऐप का मैलोड। ये फाइंडिंग भी है मैलोड। पेज 12 पर है मैलोड। दिनांक 3rd लाइन 4/6/19 को उसे पता चला कि खाता धारक राजू बघेल के खाते में उसके मोबाइल नंबर की जगह दूसरे नंबर को रजिस्टर्ड कर उसके नाम का योनो एसबीआई ऐप के माध्यम से 5 लाख रुपए का लोन तैयार कर उस लोन खाते से आकाश कुमार के खाते में ट्रांसफर किए थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि जब राजू बघेल द्वारा अपने नाम से गलत तैयार किए लोन खाते की शिकायत की तो उसके खाते में पैसा जमा कर उस खाते को बंद कर दिया गया। यह भी स्वीकार किया कि योनो एसबीआई ऐप के माध्यम से तैयार लोन किए गए लोन की बैंक में कोई फाइल नहीं होती है। मतलब आगे भी मैं स्टेटमेंट भी बता देता हूं मैलोड कि इसमें बैंक मैनेजर का कभी कोई इन्वॉल्वमेंट। एक एग्जिबिट है मैलोड, यहाँ इसमें डिस्प्यूट ये था कि उसका अकाउंट नंबर चेंज, उसका मोबाइल नंबर चेंज किया गया। तो एग्जिबिट P10 है मैलोड, जो थाना प्रभारी को स्टेट बैंक ने लिखा है। खाता धारक राजू बघेल के खाता क्रमांक मोबाइल के बाद राजू बघेल के आवेदन पर मोबाइल नंबर दिनांक 6/6/2019 को बदला गया। श्री राजू बघेल के आवेदन की प्रतिलिपि संलग्न है। तो मतलब अकाउंट होल्डर ने ही एप्लीकेशन दी थी उसका अकाउंट सेल फोन नंबर बदलने की और उस पर से वो बदला था। ये स्टेट बैंक ने P10 के माध्यम से लिख के दिया और साथ में P7 का कंप्लेनेंट राजू बघेल है। यस मैलोड, उसको कोई लॉस नहीं हुआ। एफआईआर के पहले ही बैंक में मैलोड ये प्रोसीजर होता है कि अगर हम कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कभी भी करते हैं, हमारे पास एक मैसेज आता है कि अगर ये आपने नहीं किया हो तो इस नंबर पे आप बता दीजिए, उसको हम रिवर्ट कर देंगे। और इनका भी इमीडिएटली जैसे ही बैंक मैनेजर को पता चला, ये खुद एडमिट करता है अपने उसमें। SPW3 पैरा 4। यह कहना सही है मेरा पूरा पैसा वापस आ गया, मुझे कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ था। यह कहना सही है कि 5 लाख रुपए जो मेरा लोन स्वीकृत हुआ था वह आरोपी राजेश सोनकर के खाते में नहीं गया था। मेरे खाते में पैसा वापस लाने में मेरी सहायता आरोपी राजेश सोनकर ने की थी। आयु क्या है PW? 7 माइल। भारत सिंह।
कोर्ट का वो कहाँ पे आया इसमें आप लोगों को जो कन्विक्ट किया गया है जी माय लॉर्ड, वो फाइंडिंग और वो एप्रिसिएटेड कहाँ है एविडेंस? माय लॉर्ड हमारे बारे में जो फाइंडिंग है वो पेज 17 पर है और लास्ट 4 लाइन्स है माय लॉर्ड, जिसमें कोई पढ़िए कौन सी? आरोपी भूपेंद्र यादव व राजेश सोनकर जो कि बैंक के कर्मचारी थे, उन्होंने बतौर बैंक के कर्मचारी रहते हुए उनको दिए गए अधिकारों का प्रयोग असद्भाविक रूप से करते हुए बैंक की धनराशि का दुरुपयोग कपट करने के आशय से कारित कर आपराधिक न्यायस्पंद कारित किया। वो समस्त प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करके कारित की गई। मात्र यह तथ्य की फरियादी की शिकायत, पैरा पढ़ रहे हैं मैंने लास्ट पैरा पढ़ रहा हूँ मैडम, 22 पेज 17 पर 22 का नहीं, वो तो कंक्लूजन है। कंक्लूजन आया मालूम, उसमें भी उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं। मैं फाइंडिंग देता हूँ, मैं फाइंडिंग बता रहा हूँ जस्ट Nothing has been discussed. 21 मालूम, पैरा 21 ऑनवर्ड्स पेज 16 मालूम। आरोपी भूपेंद्र यादव व आरोपी राजेश सोनकर के द्वारा यह बचाव लिया है कि उपभोक्ता के खाते पर नंबर बदलना बैंक की एक साधारण प्रक्रिया है। उक्त प्रक्रिया तथा फरियादी के बचत खाते पर नंबर उसी प्रक्रिया के तहत बदला गया है। उक्त प्रक्रिया फरियादी के आवेदन पर की गई थी। उक्त बचाव के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि घटना के पूर्व फरियादी के द्वारा अपने बैंक खाते पर मोबाइल नंबर चेंज कराने हेतु कोई आवेदन संबंधित बैंक शाखा में नहीं दिया गया, जबकि बैंक ने पुलिस को दिया है मालूम। उक्त तथ्य की पुष्टि अकबर खान के द्वारा प्रमाणित की गई, जिसने दस्तावेजी साक्ष्य होती प्रदेश P10 से होती है, जिसमें यह लेख है कि फरियादी राजू बघेल के खाता क्रमांक में मोबाइल नंबर के रजिस्टर्ड करने संबंधित बैंक में कोई आवेदन उपलब्ध नहीं है। जहां तक फरियादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन प्रदेश P7 का प्रश्न है, उक्त दस्तावेज के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज घटना के पश्चात फरियादी द्वारा दिया गया है, क्योंकि उक्त दस्तावेज में उसकी खाते की बारीकी से जांच की जाए लेख है। आरोपी आकाश के द्वारा यह बचाव लिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के खाते पर मोबाइल बदलने का अधिकार केवल बैंक के कर्मचारियों को होता है। उक्त कार्य को कोई बाहरी व्यक्ति निष्पादित नहीं कर सकता है। उक्त संबंध में अभियोजन साक्षी अकबर खान ने अपनी साक्षी खंडिका नंबर 4 की लाइन में स्वीकार किया है कि खाते पर मोबाइल नंबर बदलने का कार्य कोई बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता है। साथ ही यह स्वीकार किया है कि आरोपी उनके बैंक का कर्मचारी नहीं है। तो आपका जो उन्होंने ठीक लिखा हुआ है, जो आप लोग ले रहे हैं डिफेंस, वो सब मतलब ये थोड़ा परवर्स है, क्योंकि हमने एक हमारे पर एप्लीकेशन आई, उस पर से हमने एप्लीकेशन आई नहीं है। मतलब ये बैंक ने वही दी तो आया कि एप्लीकेशन आई नहीं है। मतलब आपने दी है। मतलब मेरी प्रेयर P10 देख ले मतलब, खाता धारक राजू बघेल के खाता क्रमांक में मोबाइल नंबर की चेंज की जानकारी के बारे में इसमें मालूम इन्होंने कहा कि दस्तावेजी साक्ष्य ये लिखा है ना जी मालूम, मैं इसका पत्र आया ही नहीं था बैंक। फरियादी का स्टेटमेंट बता देता हूं मालूम। वो कह रहा है कि नहीं, वो ठीक है, बाद में आपको पता चला आपने लौटा दी उसकी राशि, लेकिन पर हमारा कोई रोल नहीं है मालूम, हमारा कोई रोल नहीं, ना तो हम लोन सैंक्शन कर सकते हैं, ना हमारे पास कोई रिकॉर्ड रहता है। ये तो ऑनलाइन सैंक्शन होता है और उसमें बैंक मैनेजर का कोई रोल नहीं है मालूम। और जो एक्यूज नंबर 4 है मतलब, उसी के अकाउंट में वो कियोस्क ऑपरेटर है, उसी के अकाउंट में ये लोन सैंक्शन होके उसी के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। कियोस्क वाले कर सकते हैं मालूम, और कोई वो जो मैं वो फाइंडिंग भी आई रीड। और मतलब to kindly turn to para 11, page 11 of the judgment. और ये मिडिल में है, ये भी ऊपर से कुछ लाइन छोड़ के मतलब ये अमाउंट्स जहाँ लिखे हैं, कंडिका 5 में बताया कि दिनांक 23/5/19 को 5 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत होकर फरियादी के लोन खाते में आया था और दिनांक 23/5/19 व 24/5/19 को क्रमश 2 लाख व 2,98,000 रुपए की धनराशि आरोपी आकाश के खाते में क्रेडिट हुई थी। क्रेडिट हुई थी। तत्पश्चात दिनांक 4/6/19 को
3,06,000 रुपए तथा दिनांक 6/6/19 को 1,86,315 रुपए आकाश के खाते से फरियादी के लोन खाते में ट्रांसफर कर फरियादी का लोन खाता बंद कर दिया गया। और आकाश के खाते में गई, वहां चूंकि जब ये डिस्क्लोज हो गया कि ही हैज नॉट टेकन द लोन, तो वो आकाश के खाते से वापस बैंक के लोन अकाउंट में गई जहां से खाता क्लोज हुआ। But this incident had occurred in the year 2019. But at that time, this UPI was not in more circulation. So changing of mobile number was not of a great deal. So it was a regular routine which bank employees used to do in a good faith. एंड एज सुन एज मतलब इसीलिए कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट अगर देखें मतलब PW3 का पैरा 4, तो ही सेज द बैंक एम्प्लॉइज वर द पर्सन हु हेल्प्ड इन गेटिंग हिज मनी बैक, नॉट बिकॉज वी वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, जस्ट बिकॉज मतलब दैट द कियोस्क ओनर, मतलब बैंक का SBI का कियोस्क इज ऑपरेटेड बाय अ प्राइवेट पार्टीज, जस्ट बिकॉज इट हैज बीन डन बाय मिस्टेक ऑफ अ कियोस्क ओनर। वो तो ये वो पैरा 4, एक मिनट में PW3 का पैरा 4 आई रीड। ये कहना सही है कि मेरा पूरा पैसा वापस आ गया था और मुझे कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है। ये कहना सही है कि 5 लाख रुपए का जो मेरा लोन स्वीकृत हुआ था वह आरोपी राजेश सोनकर के खाते में नहीं गया था। मेरे खाते में पैसा वापस लाने में मेरी सहायता आरोपी राजेश सोनकर ने की थी। ये कहना गलत है कि आरोपी राजेश सोनकर के द्वारा सद्भावनापूर्वक बचत खाते में दर्ज नंबर बदला गया था। बचत खाते में जो मोबाइल नंबर दर्ज होता है उसको वो आवेदन पर से बदला जाता है तथा जिस समय नंबर बदला जाता है उस समय सामान्य परख की जाती है। ये कहना सही है कि नंबर बदलने का जो आवेदन आया था वो आरोपी राजेश सोनकर से भ्रमवश पास हो गया था। ये कहना गलत है कि आज न्यायालय में असाधन कथन मतलब इसने तो एप्लीकेशन दिया ही नहीं था। मतलब अब वो डेफिनेटली मतलब ये तो डेफिनेटली उसने नहीं दिया था, अदरवाइज ही अगर उसने दिया तो लोन उसने ही पास कराया होता। ही केम टू नो व्हेन फर्स्ट EMI वाज डिडक्टेड फ्रॉम हिज अकाउंट, देन ही केम टू नो एंड देन द रॉन्ग वाज डन गुड। इमीडिएटली उसको इरेडिकेट कर दिया मतलब स्टेट बैंक ने, बैंक ऑफिसर्स ने, जैसी उनको ये जानकारी हुई कि ये हुआ है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर ही। और हमारे खाते में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, हमारे पास कोई पैसे का ट्रांसफर नहीं हुआ, कुछ नहीं है मतलब। अपने खाते अपने खाते आई एम 67.2 वो जो बैंक एम्प्लॉय बैंक क्लर्क मानो मैं 60 मतलब आप भी हैं? हाँ यस आप प्लीज बताइए। नंबर इसका मिलो। इसकी एलिगेशन ये है कि जो मोबाइल नंबर है वो इसका बताया गया, इस मोबाइल को ये यूज नहीं करता है, उसकी सिम को भी ट्रांसफर करना बताया। एप्लीकेशन किसी ने नहीं दिया था, लेकिन किसी ने नहीं दिया, सब ऐसे ही हुआ। तो बाद में उसकी थोड़ी आदमी आर्मी में था, इंटेलिजेंट था, जैसे ही उसको पता चला वो गया बैंक में तो फटाफट पैसे वापस हो गए। बिलो लेकिन कोई इसका गरीब अनपढ़ होता तो हो सकता है कि फिर वापस भी नहीं होता। इसका अकाउंट भी नहीं है, इसके अकाउंट में आया भी नहीं है, केवल मोबाइल नंबर इसका बता दिया गया है। तो अपने अकाउंट में क्यों लेंगे? यहाँ पे ये बताया गया ना कि आकाश के खाते में स्वर्ण में क्रेडिट हुआ। आरोपी आकाश अपने खाते में क्रेडिट नहीं कर पाया क्योंकि वह 24 घंटे तक नहीं चेक कर सकता था। इसके बाद अपने खाता क्रमांक स्वर्ण में क्रेडिट कर लिया। 24 घंटे पूर्ण होते हुए उसने शेष धनराशि को क्रेडिट कर लिया। ये इसमें आ रहा है। इसमें आकाश का तो इसका रोल है ना, इसमें आकाश के खाते में तो ट्रांसफर हुए थे। अभी कितनी कस्टडी हो चुकी है? मतलब 12 दिसंबर से है, मतलब +60 एज है, रिटायर्ड एम्प्लॉय है, बीमार भी है मतलब। इसमें इसमें आकाश की कस्टडी है 24/9/19 से। लगी भी नहीं है। अच्छा, जो मैं बता रही हूँ। और दर्शन सिंह की 11/11/19 से 13/11/19 तक की है। आपके किसका? भूपेन। भूपेन की कस्टडी है 11/12/19 से
13/11/19 तक की, यानी कि एक दिन की। उल्टा कैसे लिखा? ये लिखा है ना, गिरफ्तारी का दिनांक 11 से, रिहा किया 13 तारीख को, 2 दिन में। कैसा? अभी थोड़े दिन रहने दीजिए। हाँ, ये यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ से बैंक है। एम्प्लॉइज का तो देयर इज नो रोल। हमारा कोई भी रोल नहीं है मालूम, अगर एक भी कोई साइन भी होते हमारे मतलब, बैंक रिगार्डिंग दिस फैक्ट मतलब दैट दिस कैन बी मिसयूज लाइक दिस, कैसे काम? क्योंकि now definitely मतलब they are very agile that nothing of this sort can happen मतलब, but at that time it was not, it was a starting of for them also योनो ऐप कि मालूम। how to देयर वाज एन एप्लीकेशन, ये आपका केस है। ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह ऐसा कोई एप्लीकेशन दिया ही नहीं गया है कंप्लेनेंट का कहना। एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली मालूम, ऐसा हुआ है एप्लीकेशन फिर आपने कैसे बनाया? मतलब अब उस वक्त व्हाट हैपेंड मतलब हमने नहीं बनाया एक मालूम। चीज जब की है तो दूसरी चीज अपने आप हो जाएगी। अदर बैंक एम्प्लॉइज मतलब दैट एप्लीकेशन वाज डेफिनेटली देयर, बट अगर वो एप्लीकेशन नहीं होती तो एप्लीकेशन चाहे हमने बनाई चाहे किसी ने भी बनाई, एप्लीकेशन तो थी जिसी के आधार पे वो फोन नंबर चेंज हुआ, क्योंकि एसएमएस तो उसी नंबर पे जाता जिसमें वो जो एप्लीकेशन जो रिकॉर्ड में है नंबर। एंड रिजर्व करिए, क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं आर्ग्यूमेंट वो वैसा नहीं है उसमें। मैडम नहीं क्या करें, आपका कहना है कि वो एप्लीकेशन नहीं बनाई नहीं गई है, एप्लीकेशन तो जैसे थी मैं- मतलब मैं- वो डेफिनेट आया, वो बाद में उससे नहीं मतलब नहीं, 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 definitely मतलब- हम ये नहीं कह रहे मतलब एप्लीकेशन तो थी, पर अगर एप्लीकेशन नहीं होती तो नंबर चेंज हो ही नहीं सकता था। एप्लीकेशन तो थी एंड एप्लीकेशन में बैंक एम्प्लॉइज वर नॉट वेरी अजाइल, उसने एप्लीकेशन दी नहीं थी। बट अब वो तो पर अब मालूम वो- जिसने भी अकाउंट में पैसा लिया ये उसका काम, क्योंकि बेनिफिशियरी वो था मालूम, हमारा कोई रोल नहीं है। उसने कोई अर्जी लगा के, क्योंकि कियोस्क होल्डर था, कियोस्क ऑपरेटर था, इस कारण वो उसी के खाते में गए, वो बैंक में एक्सेस भी थी मालूम उसकी, इसलिए हमारा किसी तरह का कोई हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है मालूम। और उसकी हमने सूचना उस बैंक हमेशा एज ए रूटीन सूचना देता है पुराने नंबर पे भी, और उसके अलावा मेल भी करते हैं मालूम, ऐसा भी एविडेंस है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। तो जी But if Manoj would not incline, Manoj not on merits. If Manoj would not be inclining, not on merits. जी उबला जी। ठीक है।